हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सायरी चैनल में। फ्रेंड्स, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो शुरू के 4 हफ्ते में बहुत कम महिलाओं को पता चल पाता है कि वो प्रेग्नेंट है। और वो ही खास समय होता है जब बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। कई बार कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी इसी शुरुआती के हफ्तों में या शुरुआती के 1-2 महीने में खराब हो जाती है। इसकी वजह उनके जो डेवलपमेंट हुआ है, उनके ब्रेन का, उनके डीएनए का जो निर्माण हुआ है, उसमें होने वाली कमियां भी होती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसको कि आप अगर कंसीव करना चाह रही हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग, तो उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि क्वालिटी अच्छी होगी और मिसकैरेज के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। बहुत सरल तरीके हैं और इन तरीकों को फॉलो करके बच्चे में जो डीएनए में डिफेक्ट आते हैं उनसे बचा जा सकता है और गर्भपात से भी बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो चीजें क्या हैं, उनको हमें कैसे फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी ने फॉलिक एसिड का गर्भधारण में महत्व इस विषय पर मेरा वीडियो जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आई बटन में दिए लिंक से जाके जरूर देखें, क्योंकि फॉलिक एसिड और कॉलिन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये दोनों ही चीज बच्चे के शुरुआती विकास में, ब्रेन के डेवलपमेंट में, न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में बहुत अहम होते हैं। और इनमें अगर कमियां आ जाती हैं तो अर्ली मिसकैरेज के भी चांसेस रहते हैं, बच्चे में डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए फॉलेट के साथ साथ कॉलिन का भी आपके आहार में होना बहुत महत्वपूर्ण है। कॉलिन एक पोषक तत्व है, ना ये कोई मिनरल है ना ही कोई विटामिन है। पोषक तत्व है, लेकिन इसको विटामिन बी ग्रुप के जैसा ही माना जाता है। इसकी अगर कमी होती है गर्भधारण की प्रक्रिया में, अगर इस तत्व की कमी होती है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चे का बर्थ वेट जो लो हो सकता है, या फिर विकास में, बच्चे के विकास में डिफेक्ट आ सकते हैं। तो इस तत्व को अपने आहार से आप बहुत सरलता से पूरी कर सकती हैं, लेकिन कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जनरली प्रेगनेंसी में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं या गर्भधारण की तैयारी से पहले हम जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो मल्टीविटामिन्स लेते हैं, उनमें ये पाया जाता है। तो निर्धारित कर लें कि जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं गर्भधारण के लिए, उसमें कॉलिन भी प्रेजेंट हो, कॉलिन भी उसके अंदर जरूर शामिल हो। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। कॉलिन की डेफिशिएंसी से ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो सकता है। डीएनए सिंथेसिस, जो डीएनए बनता है बच्चे के अंदर, उसके अंदर भी डिफेक्ट आ सकता है। और इन चीजों से बहुत सरलता से बचा जा सकता है अगर आप समय रहते अपने फूड को चेंज कर लें, प्रायोरिटी से कॉलिन को शामिल कर लें, तो आपको सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, कॉलिन की कमी को पूरा करने के लिए गर्भधारण के 3 से 6 महीने पहले से जब भी आप प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो अपने आहार में उन फूड आइटम्स को शामिल करें जो कि बहुत आसान है और जनरली आप उनका यूज करते भी होंगे, लेकिन उसकी अगर मात्रा कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा को बढ़ानी, क्योंकि इसकी डेली डोज कंसीव करने से पहले इसकी डेली डोज होती है 450 mg। 450 mg के लगभग ये हमें हमारे आहार से, और अगर सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो दोनों को मिला के पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि बच्चे के दिमागी विकास और हेल्दी प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और इसकी मात्रा अगर अच्छी है तो गर्भपात से भी आप बच सकती हैं। कॉलिन को अगर आपको अपनी डाइट में शामिल करना है तो बॉइल्ड एग आपको जरूर खाना चाहिए। बहुत ही जाना माना, बहुत ही आसान, बहुत सरल तरीका है कॉलिन को अपने फूड में ऐड करने का कि आप एग ले लीजिए। लेकिन बहुत लोग की डाइटरी हैबिट्स में एग शामिल नहीं होता है, तो आप मशरूम ले सकते हैं, आप काबुली चने, जिनको चिकपीस कहते हैं, उनको शामिल कर सकते हैं। फिश ऑयल के सप्लीमेंट ले सकते हैं। फिश ऑयल के सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, और उसको भी आप यहाँ दिए गए आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा जूसेस में भी पाया जाता है। व्हीट ग्रास जूस पे भी मेरा वीडियो है, और मेरे कई फॉलोअर्स ने व्हीट ग्रास जूस को यूज करके अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाया है और सफलतापूर्वक गर्भधारण भी किया है, क्योंकि इसके अंदर कॉलिन भी पाया जाता है। तो व्हीट ग्रास जूस के शॉट्स भी ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के टाइम में। व्हीट ग्रास जूस को हमेशा डाइल्यूट करके लेना। 20 ml व्हीट ग्रास जूस लेना है। आप इसे स्मूदी में डाल सकते हैं, नींबू पानी में ऐड कर सकते हैं, या फिर पानी में लाके उसको पी सकते हैं। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध और दूध से बनी जितनी चीजें होती हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। आप ये सब चीजें ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कॉलिन की कमी है, या फिर आपकी जांच में आपको पता चला है कि पोषक तत्व की कमी है, तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे मल्टीविटामिन के साथ में कॉलिन भी पाया जाता है टैबलेट्स में, तो आप उनको भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन आहार एक बहुत ही अच्छा तरीका है, तो पालक, चिकपी, मशरूम, इन चीजों का सेवन करें।
दूध से बनी चीजों का सेवन करें। इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में कॉलिन की पूर्ति हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सभी सहेलियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और उनके लिए उपयोगी साबित होगी। और भी बेहतर जानकारी के लिए, अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। प्रेगनेंसी केयर के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं।